नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं जनाधिकार टीवी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उन्नाव के राजनीतिक इतिहास में 1957 के लोकसभा चुनाव में गंगा देवी ने जीत दर्ज कराई थी। उसके बाद अनु टंडन ने 2009 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर उन्नाव लोकसभा से दूसरी महिला सांसद बनी। वह भी रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कराई थी। अनु टंडन ने 2009 में 3 लाख से अधिक मतों से निकटतम प्रतिद्वंदी को पराजित कर जिले में जीत के अंतर का रिकॉर्ड कायम किया था। हालांकि वर्ष 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के चलते भाजपा के सांसद साक्षी महाराज ने उनका रिकॉर्ड तोड़कर उन्हें परास्त किया। पूर्व सांसद अनु टंडन का जन्म 15 नवंबर 1957 में उन्नाव के धवन रोड के एक मध्यम वर्गीय परिवार हृदय नारायण धवन और कृपावती धवन के घर में हुआ था। वह 15वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी से उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सांसद चुनी गई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। अनु टंडन हृदय नारायण धवन चैरिटेबल नाम के ट्रस्ट के संस्थापक भी हैं। इन्होंने 1975 में गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज से 12वीं पास किया और 1977 में DSN PG दयानंद सुभाष नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से साइंस में BSc की डिग्री हासिल की। दयानंद सुभाष नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज उन्नाव से विज्ञान स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 22 दिसंबर 1976 को इनकी शादी संदीप टंडन से हुई, जिनसे उनको 2 पुत्र हैं और इनके पति रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम करते थे। वहीं 1994 में रिलायंस कंपनी में जुड़ने से पहले वो प्रवर्तन निदेशालय विभाग में अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। वर्ष 2009 में चुनाव के दौरान उन्होंने 41 करोड़ की चल और अचल संपत्ति घोषित की थी। वहीं 2014 चुनाव के दौरान उन्होंने 42 करोड़ की संपत्ति बताई। 2009 में जल संसाधन और महिला सशक्तिकरण समिति में सदस्य के रूप में इन्होंने काम किया। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने अनु टंडन पर रिलायंस के लिए स्विस बैंक में काला धन छिपाने का आरोप लगाया, जिसको कि अनु टंडन ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया था। जनाधिकार टीवी न्यूज नेटवर्क के लिए जनपद उन्नाव से वरिष्ठ संवाददाता हिमांशु दीक्षित के साथ ब्यूरो अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। आपको उन्नाव से लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया की तरफ से समाजवादी पार्टी को किन उद्देश्यों के साथ, क्या सोच के साथ आप यहाँ आ रही हैं और किस प्रकार उन्नाव के विकास में अपना योगदान करना चाहेंगे? देखिए, उन्नाव की मैं रहने वाली हूँ, 25 साल से यहाँ काम कर रही हूँ, सांसद भी रह चुकी हूँ। स्वाभाविक है कि जब सेवा भाव से आदमी लगा रहता है तो ये सोचता है कि अगर सत्ता और उन्नाव के बेरोजगार, उन्नाव की महिलाएं, तो मैं तो हर तरफ जहां पर भी जरूरत है उस पे काम करती है। और स्वाभाविक है कि चुनाव मैं उन्हीं लोगों के खातिर लड़ूं जिनको जरूरत है और जहां मैं उनकी मदद कर सकती हूँ। आपकी नज़र में उन्नाव के लिए क्या है जो उन्नाव की जनता के लिए मन में है, जो उनके पूरा नहीं हो पाया? आपकी नज़र में ऐसा क्या है उन्नाव के लिए कि कुछ उन्नाव के लिए स्पेशल है लोगों के लिए? उन्नाव के लिए बहुत चीजें सोचना सबसे पहले एक महिला मुख्य चाहिए। उन्नाव में आप खाली उन्नाव से सीमित बात नहीं करें, महंगाई से परेशान, बच्चों के रोजगार नहीं। अगर देखा जाए तो आपकी दवाई और हॉस्पिटल की सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं है। कोशिश की जाती है लेकिन उस तरीके से जो प्राइवेट हॉस्पिटल भी गरीब आदमी नहीं कुछ कर पाते। कहने की बातें हैं कि आयुष्मान है, ये है, लेकिन आप जब सही जाइए और आप देखिए तो हालात आपको सामने दिखाई पड़ जाएंगे। तो उन्नाव के जो खास है, हम कृषि प्रधान जिला है, तो हमारी तो खास मुद्दा कृषि से संबंधित है, किसान से संबंधित है। चाहे वो जानवरों की परेशानी हो, चाहे कोई परेशानी की तो कमी है और वो कमा भी नहीं पा रहा है जिस तरीके से उसको कमाना चाहिए, उसके बच्चे भी नौकरी नहीं लग पाते। तो कई मुद्दे, अब एक मुद्दा क्या गिनाऊं, दुख, परेशानी, शोषित होना, परेशान होना, मतलब हर तरीके से। ऐसे में जब लोग राम मंदिर की बात कर रहे हैं, राम मंदिर को लेके चल रहे हैं, क्या कहना है इस पे, किस प्रकार से ऐसा है कि राम हम लोग के साथ, राम की आस्था थी, है और रही। राम भगवान हम लोग मानते हैं और सनातन धर्म उनको हमेशा से एक मर्यादा पुरुषोत्तम के अलावा उसको भगवान मानता है।
काम और धर्म और राजनीति से क्या मतलब? भाई हम भी पूजा करते हैं रोज, हम खाली बैठ के पूजा करें तो क्या मेरे बच्चे का पेट भर जाएगा? काम तो करना पड़ेगा, और अगर काम करना पड़ेगा तो रोजगार के साधन नहीं होंगे तो काम कैसे करेगा? तो जो राजनीतिक और सामाजिक जीवन उनका धर्म ये होता, उनका धर्म ये